अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ लाइव। मैं हूं सैयद इरफान फाजिल और इन कॉन्वर्सेशन विद इरफान फाजिल में आपका वेलकम है। बहुत बहुत शुक्रिया भरपूर प्यार देने के लिए। लगातार आप ये सीरीज़ पसंद कर रहे हैं और आज भी मैंने एक ऐसे दोस्त को ढूंढ निकाला है जो हमारे अजीज़ है, हमारे दोस्त है, टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के साथ लॉन्ग टाइम, एक बैकग्राउंड, वालिद साहब का एक बैकग्राउंड, खुद का एक बैकग्राउंड, यानी कह सकते हैं 70s से जो ये सिलसिला चल रहा है उस रेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। अतहर यामिन हमारे साथ हैं जो कि अर्थ एक्सप्लोर के डायरेक्टर है। ट्रैवल से रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ और खुसूसन देखा जाए तो ज़िंदगी में बहुत जद्दोजहद की है। आज हम इनसे बात करेंगे और इनकी खूबसूरत गुफ्तगू आप तक पहुँचाएंगे और उन दोस्तों तक भी एक बड़ा खूबसूरत पैगाम इनका है जो इन्हें जानते हैं। भाई अगर आपने अपने दोस्त को इस वक्त लाइव आप देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वेलकम टू गुलिस्तान। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि अभी आपने मेरा इंट्रोडक्शन बहुत ही खूबसूरती से दिया है, वेरी थैंकफुल टू यू। माय जर्नी, as I already told you, that starts, I done my studies from Woodland House School. Okay. Then after that I went to Bisco. और उसके बाद 12th के बाद जैसे मैंने आपको बोला, my father was in this trade from early 70s, 71, 72 he joined this trade. That time was one of the most famous company in श्रीनगर में हुआ करती थी। कुछ ही कंपनियां उस टाइम पे, जैसे जिस तरीके से इस टाइम पे आप देखोगे कि एवरी कॉर्नर वी हैव टूर एंड ट्रैवल ऑफिस, जो काफी मोर देन 8000 टूर ऑपरेटर्स रजिस्टर्ड है। उस टाइम पे गिने चुने टूर ऑपरेटर्स हुआ करते थे। उनमें से वन ऑफ द मोस्ट फेमस था काई ट्रैवल्स, वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन कंपनी एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंपनी दैट टाइम। और 99% जो काम था उस टाइम पे वो फॉरेन टूरिस्ट का था कश्मीर में। In 70s and 80s, I'm telling you about that. और फिल्म इंडस्ट्री का काम था। बाकी डोमेस्टिक टूरिज्म वाज नॉट दैट मच connected that in those days. उसके बाद when I done matric in 95, 96, then my father told me कि थोड़ा सा ब्रेक था बीच में, तो उनके ग्रुप आते थे, फॉरेन ग्रुप्स, लद्दाख के लिए काफ़ी उस टाइम में। कश्मीर वाज नॉट सेफ दैट टाइम, द टर्बुलेंस मिलिटेंसी वाज देयर। तो लद्दाख का ही ज़्यादा, लद्दाख राजस्थान पापा करते थे, केरला करते थे, असम करते थे, पैन इंडिया he was doing that time. तो he take me with him, नुनकुन में हमारा एक एक्सपीडिशन था। तो मैं गया वहाँ पे। एक्चुअली my mother specially, she didn't want to join me this trade because उन्होंने पापा का देखा था। वो साल में 360 दिन ये था कि मॉम चाहती थी कि डॉक्टर बने, वही जो 90s में नॉर्मल हमारा था, डॉक्टर इंजीनियर, बस वही होता था, वही दो ही फील्ड थे। बाकी तो बिजनेस का कोई वो उस टाइम होता नहीं था। तो मैं वाज रियली अगेंस्ट इन दैट, बट अल्लाह का क्या करना होता है तो हम क्या कर सकते हैं। मेरे पापा मुझे अपने साथ ले गए थे। अच्छा, हमने सुना है कि आप इस रेस के साथ, डैड के साथ जब कनेक्टेड थे, फिर धीरे धीरे आपने सोचा कि इस रेस को मैं कंटिन्यू करूं, इस बिजनेस को मैं कंटिन्यू। क्या पापा की विलिंग थी? पापा वाज विलिंग। पापा वाज वेरी ओपन माइंडेड पर्सन, बिकॉज उन्होंने फॉरेनर्स के साथ काम किया था। उनके दिमाग में ये था कि बस बच्चा कहीं पे सेटल हो जाए। ही वाज नॉट इन दैट रेस कि नहीं डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। और उस टाइम पे आपको पता ही है, मतलब आपको पता भी नहीं होगा, आप छोटे हैं काफी। 90s में वाज वेरी डिफिकल्ट, मतलब टू सर्वाइव एंड टू मतलब गेट फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं था। और जो अभी का सिनेरियो, अभी कश्मीर के लोगों के जो जहन है वो चेंज हो गया है। उस टाइम पे लड़कों को बाहर नहीं भेजते थे, आजकल तो लड़कियों को भी बाहर भेजते हैं। सो द टाइम चेंज, नाउ थिंग्स हैव बीन चेंज, एवरीथिंग चेंज। हाउ अबाउट द इंडस्ट्री दैट स्पॉट ऑफ टाइम व्हेन यू जॉइन पर्टिकुलरली? उस वक्त क्या लग रहा था आपको? इंडस्ट्री कितनी ग्रूमिंग थी, क्या एस्पेक्ट्स थे? क्योंकि आप बहुत फॉरेन डेस्टिनेशंस भी घूमे। Obviously, I am telling you, हमको कुछ ध्यान में नहीं था। I just joined this trade for adventure because I like that. इसमें घूमना फिरना होता था, होटल्स में रुकना होता था, 5 स्टार होटल्स में रुकना। और उस टाइम पे मैं एस्कॉर्टिंग भी किया काफी ग्रुप्स की, फॉरेन ग्रुप्स की। दैट वाज एक एस्कॉर्ट की एक अलग उस टाइम पे एक चार्म होती थी, उसकी एक रेस्पेक्ट होती थी। अगर मान लो आप नॉर्मल होटल में हम जाते थे बाहर, पैन इंडिया में, दिल्ली में, आगरा में या कहीं, तो एस्कॉर्ट को स्वीट रूम दिया करते थे उस टाइम पे, स्पेशल केयर करते थे। आज तो एस्कॉर्ट को बेचारे को रूम भी नहीं मिलता है। डे बाय डे थिंग्स हैव बीन चेंज्ड, यस। एंड एक सीखने को काफी, बेसिकली टूरिज्म इज मतलब ये एक बिजनेस नहीं है, ये कल्चर डाइवर्सिटी होती है। इसमें से हम आप एक दूसरे का कल्चर देखते हैं, एक दूसरे की मतलब एक दूसरे का मतलब पहचान हो जाती है, आपको एक्सपीरियंस हो जाती है कि हाँ मतलब जो बाहर के लोग हैं या कहीं किसी भी एरिया के कंट्री, पूरे वर्ल्ड में जहाँ के लोग आते हैं, उनकी तहजीब, उनका तमद्दुन कैसा होता है। यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स विद दैट। जानना। और अतहर भाई को लेकर बात करें तो इसी सिलसिला इसी तरीके से जुड़ा। अतहर भाई, आपने अपनी इंडस्ट्री खुद
खुद कब स्टैंड की? एक्चुअली वही मैं कहने वाला था, मैं उसी बात पे आ रहा था। 95 में मैं 10th किया था, देन आई वेंट टू दिस। उसके बाद पापा ने बोला कि नहीं, उनको लगा, फिर 12th भी किया यहीं से। देन आफ्टर दैट आई फर्स्ट ईयर में एसपी कॉलेज में फर्स्ट ईयर देके मैं बाहर गया, मैं पूना गया, दिल्ली गया पहले लैंग्वेज कोर्स करने के लिए। देन फ्रॉम दिल्ली वी वेंट टू पुणे। पुणे में मैंने जर्मन लैंग्वेज का कोर्स किया और डिप्लोमा इन टूरिज्म भी किया। तो वहां से मतलब जस्ट शौकिया किया, कोई इरादा नहीं था कि टूरिज्म में आना है या कुछ करना है। कोई पता ही नहीं था उस टाइम पे कहाँ जाना है, क्या करना है। देन फाइनली इन 2005 आई ज्वाइंड माय फादर्स कंपनी। बेसिकली हमारा पापा ने जब 90 का यहाँ पे जो टर्बुलेंस शुरू हुआ था, तो हमने दिल्ली में ऑफिस शुरू किया था 1991 में। तो दिल्ली में ऑफिस चलता था। उसके बाद फिर मैं आई सजेस्ट पापा के अब कश्मीर में भी। मैं अचानक एक बार आया, मेरा एक जर्मनी का एक हमारा फ्रेंड था पापा के, अर्नेस्ट टेनर, वो फोटोग्राफर थे। तो उन्होंने मुझे अपने साथ बोला कि नहीं अच्छा, आई वांट टू गो श्रीनगर एंड आई वांट टू डू फोटो शूट। वाज अ फोटोग्राफर, वेरी फेमस फोटोग्राफर। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग कश्मीर का फोटोग्राफी करेंगे इन द मंथ ऑफ दिस अप्रैल, जब स्प्रिंग ब्लूम पे होता है, ब्लॉसम्स होता है। देन आई वेंट विद हिम पहलगाम। मैंने वहाँ पे डोमेस्टिक का खूब उस टाइम पे अच्छा 2004 मतलब अर्ली था वो बूम जो टूरिज्म बिजनेस का हुआ उस टाइम पे डोमेस्टिक का। काफ़ी मैंने बोला इसमें काफ़ी स्कोप है। देन आई ट्राई टू get in this field in early 2005. That was the point. And spring को लेकर blossoms और blossoms के साथ साथ अतर भाई का इन, यानी हम तो ये कहेंगे खुशबू ऑल राउंड। अच्छा अतर भाई, ये तो शुरुआत। उसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि लाइव देख रहे हैं आपको, आपने कई सारे ट्रेड एसोसिएशंस को रिप्रेजेंट किया, कई सारे स्टेक होल्डर्स के साथ आपका उठना बैठना है, ट्रैवल शोज आपने बहुत सारे किए, थोड़ा सा बताएं। Basically, I started my journey with one of the most apex body and one of the most stalwarts of our tourism industry, मिस्टर नज़ीर अहमद बख्शी साहब, अल्लाह ताला को मगफिरत करे। वो हमारे उनके नीचे हमने सीखा है। हाजी खजर मोहम्मद डार साहब, गुलाम रसूल सिया साहब, हाजी खालिद वांगनू साहब, मैं बहुत उनके नाम स्किप करूँगा, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ उनसे। तो उन लोगों से हमने सीखा, वो एक स्टेवार्स थे, उनके अंदर हमने काम किया। As I told you that 2004-2005 में हमने शिफ्ट किया। Then starting with my father was already well known person in this trade. They all tell us कि नहीं आप टास्क ज्वाइन करो। टास्क इज ट्रैवल एजेंट सोसाइटी ऑफ कश्मीर, वन ऑफ द एपेक्स बॉडी इन जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म। एक ही एसोसिएशन हुआ करती थी टिल अभी 2008-2009 तक। उसके बाद काफ़ी सारी मशरूम ग्रोथ हो गई एसोसिएशन की, काफ़ी बिजनेस भी बढ़ा, तो वो ऑब्वियसली बात है। तो टास्क में मतलब रह के काफ़ी टाइम रह के देन आई बिकम अ जनरल सेक्रेटरी for 8 years, which is one of the record in task. 8 years, not a joke. 8 years I was there as a general secretary. मैंने काम किया वहाँ पे। Then previously 2024, 23-24, I was a chapter chairman of Travel Agents Association of India, which is one of the, which is the mother of all associations. Yes. हाँ, तो it was difficult to manage क्योंकि no doubt experience था, but how difficult it was to manage? No, I don't think so. Basically हम कश्मीर लोग, हमारे में टूरिज्म भरा हुआ है। हम लोग और शुरू मतलब we have these, हम खुद ब खुद सीख जाते हैं। हो जाता है, थोड़ा बहुत सीखने को मिल जाता है। वो बात नहीं कि हम बोलेंगे कि नहीं कहाँ चुन। डैड का दौर तो अलग था और आपका दौर जो है, आपको लगा कि कुछ डिफरेंस है? आपको लगा कि थोड़ा कंपटीशन है? थोड़ा नहीं सर, बहुत कंपटीशन है इस टाइम पे। जो अभी आप बेसिकली एज यू नो वी आर ऑल वेल अवेयर अबाउट द लोकल, जो हमारी लोकल सिचुएशन कश्मीर की है। वी डोंट हैव दैट मच ऑफ रिसोर्सेज। वी मतलब ट्रैवल एजेंसी खोलना सबके मतलब हर किसी को इजी लगता है, बट इसमें सर्वाइव करना, सस्टेन करना इज नॉट इजी। अभी आप देखोगे, अभी जो सानिया हुआ पहलगाम का, आफ्टर दैट आई हैव रिसीव्ड सो मेनी फोन कॉल्स, और हमने एक दो सेमिनार भी किए विद द हेल्प ऑफ ऑल वेरी गुड एनजीओज रिगार्डिंग जो नए बेचारे इसमें आफ्टर 2019 में के बाद जो एक बूम आया टूरिज्म का कश्मीर में। तो उसके बाद काफ़ी सारे लोगों को लगा कि नहीं इसमें ही फ्यूचर है, टूरिज्म में ही है। काफ़ी आदमी ने कर्जा उठाया, टैक्सियाँ ली, घोड़े वालों ने बेचारे कर्जे लिए, ट्रैवल एजेंसीज खोली, आदमी ने होटल्स में पैसा इन्वेस्ट किया। नाउ दे आर इन डिप्रेशन। सो हमने ये देखा था फ्रॉम अर्ली 90s, हम लोग ये सब देखते, हमको गुजरा। इसीलिए हम लोग जब भी करते थे, मतलब अब जो भी मोस्ट सीनियर इन दिस टूरिज्म ट्रेड है, वो फूक के कदर, दिस अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज देयर इन कश्मीर, स्पेशली इन अवर सेक्टर, दिस जो हमारा ये पार्ट है। एक चीज तो मैं माननी पड़ेगी कि एक सर्वाइव करना और उसके साथ सस्टेन करना, नो डाउट कश्मीर हैड अ ह्यूज स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल एंड सस्टेनेबल, दीज आर बोथ टू डिफरेंट थिंग्स। बट यस, इन कश्मीर में अगर आप देखोगे ओवरऑल हर कोई सर्वाइव भी करता है, सस्टेन भी करता है। हम लोगों वी आर यूज्ड, अब आपको पता है खुद
अभी अर्ली 2000 में एक मतलब 5 महीने 6 महीने हड़तालें होती थी. वी हैव सीन फ्लड टाइम्स, वी हैव सीन बुरहान वानी का जब केस हुआ था, वी हैव सीन कोविड पीरियड्स, वी आर यूज्ड टू इट. बट मेरा एक रिक्वेस्ट है, जैसे मेरे एक काफ़ी अजीज दोस्त मंजूर अहमद पख्तून साहब ने बोला था, आई रिक्वेस्ट जो हमारी नई जनरेशन है, टूरिज्म इज नॉट द ओनली सेक्टर. वी हैव एग्रीकल्चर, वी हैव हॉर्टिकल्चर हियर. द न्यू जनरेशन, यस, द न्यू जनरेशन, आई रिक्वेस्ट देम, वी हैव अ वंडरफुल टैलेंट, लॉट ऑफ न्यू टैलेंट. अभी हम लोग जो हमारी नई जनरेशन उनके सामने बात भी नहीं कर पाते हैं. दे आर सो वेल एजुकेटेड, दे आर सो इंटेलिजेंट, दे कैन गो इन एनी फील्ड, दे कैन डू एनी वेंडर्स. वी शुड हमको कंसंट्रेट करना चाहिए नई नई चीज़ों पर. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. आप अगर देखोगे, मेरा एक कजन है, ही वॉज फ्रॉम ए फालफलंग एरिया फ्रॉम सोपोर, ही इज राइट नाउ इन जर्मनी इन डसलहॉफ, एंड ही इज डूइंग, और वो इतना अच्छा पैकेज ले रहा है ओनली बिकॉज ऑफ ही हैड डन बीएससी इन एग्रीकल्चर. सो देयर आर लॉट ऑफ इसमें स्कोप से काफी. अगर भाई एक और चीज़ बताइए मुझे, फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, पोटेंशियल, चलिए ठीक, तो हम डिस्कस कर रहे हैं, एम्पावरमेंट भी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है, मगर आपको क्या लगता है कि इस टाइम अगर मैं बात करूं खास तौर पर जो कि आप शोज वगैरह कर रहे हैं या सेमिनार्स कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बड़े सारे लोग आ रहे हैं, अभी आपको लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटली सिचुएशन को लेकर? तो रिवाइवल ऑफ टूरिज्म इज द नीड ऑफ आवर राइट नाउ. जो एक सानिया हुआ, जिसमें मैंने आपको पहले ही बोला, उसके बाद एक धचका लगा, बट वी हैव इट वाज नॉट बाय आवर नेम. इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है. व्हाई शुड वी रिग्रेट फॉर दिस? बट द इशू इज दैट कि हाँ, जो हमने अभी शोज किए, जो पूरी इंडस्ट्री स्पेशली होटलियर्स का हमारा काफ़ी अच्छा साथ रहा. होटलियर्स क्लब वालों ने हमारे काफ़ी सारे होटल्स ने, शाना बशाना ट्रांसपोर्टर्स ने, जबकि बेचारे पिछले 1.5 महीने से ऑलमोस्ट 2 महीने होने को हो गए बेकार बैठे. देखिए उधर फुल जो भी इनसे होता था सपोर्ट, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उन्होंने सपोर्ट, सारा जो टूरिज्म सेक्टर, मीडिया तो ऑब्वियसली, यस, आई एम सॉरी टू से, मीडिया ने एक ऐसा मतलब हमको एक सपोर्ट दिया, स्पेशली द लोकल मीडिया, नॉट द नेशनल मीडिया. लोकल मीडिया ने हमको शाना बशाना हमारे साथ रहे. आप सुबह सुबह निकलते थे, और मेरी सारे ऑलमोस्ट, आई एम थैंकफुल टू ऑल माई लोकल, जो भाई बोलूँगा मैं उनको. मीडिया तो हम साइड में रखेंगे. आप लोगों ने हमारे को इतना सपोर्ट किया, और जो आपकी क्लिप्स आती थी हम लोगों को वायरल करते थे, दैट काउंटर दैट प्रोपेगेंडा जो हमारे खिलाफ खड़ा किया गया था. स्टिल जिसको कश्मीर आना है, हमको सर आंखों पे बिठाएंगे, नहीं आना है तो व्हाट कैन वी डू. एज वी नो दैट वी हैव अ बेस्ट हॉस्पिटैलिटी ऑल अराउंड. तो अभी आपको क्या लग रहा है कि इज टूरिज्म अगेन बैक ऑन ट्रैक? यू हैव सीन बाय योरसेल्फ, आपने खुद देखा. आज से अभी आई एम एक्चुअली फॉलोइंग यू keenly because I like your everything. मतलब you are doing very wonderful for that, especially for our sector. आपके जब आपने वो खाली डल लेक दिखाया था, वो भी आपने दिखाया. उसके बाद आपने अभी फॉरेन टूरिस्ट का इंटरव्यू किया, अभी डोमेस्टिक टूरिस्ट का भी इंटरव्यू किया. वी अप्रिशिएट ऑल ऑफ आवर लोकल मीडिया सपोर्टर्स जो डे 1 से शाना बशाना हमारे साथ रहे, जिन्होंने 1% मुझे कहीं पर भी कोई ऐसा वीडियो नहीं लगा जो नेगेटिविटी दिखा रहा था, जो एक्चुअली रियलिटी दिखा रहा था. इसमें कोई नेगेटिव की बात नहीं है. वी आर रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू पीपल. मेरे पास अल्फाज नहीं है आप लोगों को. अभी अब इंटरनेशनल टूर को लेकर थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा. मुख्तसर सा वक्त है कि जब आप फॉरेन जाते थे या बाहर के लोगों से मिलते थे, व्हाट सॉर्ट ऑफ सिनेरियो, सिचुएशन या कह सकते हैं परसेप्शन खासतौर पे कश्मीर के लोगों के लिए, टूरिज्म के लिए? देखो, कश्मीर इज सेल्फ अ ब्रांड. हम लोग WTM में गए, हम लोग ITB बर्लिन भी गए, हम लोग ATM दुबई भी गए. एक्चुअली वहाँ का जो अभी हम उनसे काफ़ी पीछे, उनको एक दे रिक्वायर्ड गारंटीड. They are. That's why we are telling. देखो, Dubai is one of the most popular destination in world. Thailand is one of the most popular destination in the world. That's why we are. हम insist कर रहे हैं अपने जो हमारे authorities है, डिपार्टमेंट है, कि promotions is the backbone of our tourism industry. Promotions के बगैर आपको पता है शाहरुख खान की मूवी आने वाली होती है, वो भी इंटरव्यूज करता है. अदरवाइज शाहरुख खान इज अ ब्रांड इटसेल्फ. बट प्रमोशंस आर इंपॉर्टेंट. यस, प्रमोशंस आर इंपॉर्टेंट. प्रमोशंस होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए. जो बाहर के लोगों का कश्मीर को लेके सिनेरियो है, दे रियली लाइक इट, they want to come to Kashmir, but the problem is that we don't have a proper information. They don't have a proper guidelines of how we come, what we do, how far is Kashmir, where is Kashmir actually. तो उसके रिगार्डिंग मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने अथॉरिटीज को, बाहर के मतलब. और एक बैड लक हमारा ये भी एक एडवाइजरीज काफ़ी है. जो मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज है, वो स्पेशली US ने है, उन्होंने जो एडवाइज, हम काफ़ी जब भी हम करीब पहुँचते हैं ना कि अब एडवाइजरी, अभी हम बिल्कुल ऑलमोस्ट 90% वी वर टचिंग दैट लाइन कि एडवाइजरी रिमूव होने वाली थी. सो अनफॉर्चुनेटली
बट फाइनली इट्स लाइक कम आउट कि अब आपको पता चल गया होगा कि पहले 8 डेस्टिनेशंस, अब 18 डेस्टिनेशंस को भी ओपन कर दिया गया है। अब दोबारा से जो है एक हेल्पफुल फैक्टर दिखाई देगा। अथर भाई, ये तो अभी तक एक रेस थी, मुख्तसर सा वक्त है, मैं जानना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद हाउ डू यू पर्सनली फील? नो डाउट कि बैकग्राउंड था, डैड की रेस थी, बाकी सारी चीज़ें जो आपने कंटिन्यू की, एज पर योर बिजनेस इज कंसर्न एंड योर पर्सनैलिटी, नो डाउट आपको सब जानते हैं, आप कैसा भी महसूस? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम थैंकफुल टू गॉड। हम लोग देखो, इज्जत मिली इस काम से, हमको पहचान मिली, लोग हमको जानते हैं। एक इंसान को और क्या चाहिए होता है? ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल मतलब बस ये है कि अनसर्टेनिटीज रहती है, वो तो हर किसी चीज़ में रहती है। जब आप घर से सुबह निकलते हो, आपको नहीं पता होता है कि कैसे, बट अदरवाइज आई एम थैंकफुल टू माई गॉड। अल्लाह का शुक्र है कि जो भी अल्लाह ने दिया, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बस यही है, उम्मीद है कि आने वाला कल हमारे लिए अच्छा हो इंशाल्लाह। एंड योर मैसेज फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड टूरिज्म प्लेयर्स जो बिल्कुल पढ़ लिख कर, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि एक इनोवेटिव माइंड है, एक एजुकेटेड माइंड है, क्या मैसेज देंगे? दैट्स व्हाट मैंने आपको ऑलरेडी बोला, टूरिज्म इज नॉट द ओनली सेक्टर। एक्चुअली मैं आपको दिल की बात बोलने वाला, टूरिज्म ये एक जिंदा दिल इंडस्ट्री है। इसमें आपको फन होता है, इसमें आपको लगता है घूमना फिरना होता है, सो पीपल वांट टू कम इन, हॉस्पिटलिटी होती है, और इसमें आपका बाहर टूर्स होते हैं, तो पीपल मोस्ट ऑफ द मतलब एवरीबडी वांट टू डू बाहर जाना, ये सब, तो सबको लगता है कि इसमें काफ़ी मज़ा है इस इंडस्ट्री में। इसमें काम के साथ एंटरटेनमेंट भी है, घूमना फिरना भी है, बट दैट इज नॉट अ रियलिटी है, इसमें आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। इट्स नॉट इजी रनिंग ए टूर कंपनी और रनिंग ए होटल। अभी आप देख सकते हो, पूछ सकते हो, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, हमको अपनी लोकल सनत पे ध्यान देना चाहिए, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। आईटी में हमको आगे आना चाहिए, इन आईटी इंडस्ट्रीज, कॉल सेंटर्स यहाँ पे खुलने चाहिए, जैसे गुड़गांव में है, उससे काफ़ी हमको रोजगार मिलेगा। टूरिज्म इज नॉट द ओनली इंडस्ट्री, हमको और कुछ देखना पड़ेगा। जो हमारी न्यू जनरेशन है, माशाल्लाह, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे नो हाउ टू सर्वाइव। आप अभी देखो ब्लॉगर्स कितने, यूट्यूबर्स कितने आ रहे हैं, बट एक फ्रेश माइंड लेके, एक पॉजिटिवनेस लेके जाना चाहिए हमको। इंशाल्लाह अल्लाह हमारा साथ देगा। आर यू गोइंग टू गेट दिस रेस कंटिन्यू विद योर किड्स एज वेल? एज माई सन, ही इज अ फुटबॉलर। उनका अभी इसमें कुछ नहीं है, बट अल्लाह का जो नसीब में लिखा होगा, आई बिलीव इन डेस्टिनी, जो भी खुदा ने लिखा होगा उसके नसीब में वो उनको मिलेगा। आई एम अ वेरी ओपन माइंडेड फादर। कुछ भी, वो फुटबॉलर बनना चाहे, क्रिकेटर बनना चाहे, कुछ भी बनना चाहे, आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद दैट। थैंक यू सो मच अथर भाई, इट वाज अ लवली टॉकिंग टू यू। सेम टू यू, थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, आपने देखा इस शॉर्ट कॉन्वर्सेशन में, जब आपने देखा कि 15-20 मिनट में हम लोग जो इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं, लाइव आपसे मुखातिब रहते हैं। और स्पेसिफिकली बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज़ को नंबर 1 चैनल बनाने के लिए। पूरा जम्मू कश्मीर हमें इतनी इज्जत से, प्यार से इस चैनल को देखता है, और यही वो खूबसूरत वजह है कि जिस वजह से आज ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 बन चुका है। और इसी तरीके से इस कॉन्वर्सेशन के साथ कई सारे और लोगों के साथ जहां हम रूबरू होते हैं और आप तक खूबसूरत बातचीत पहुंचाते हैं। फिलहाल आज अथर यामिन भाई थे हमारे, और जिनके साथ हमने बात की। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे होंगे और लाइक करके शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नेक्स्ट स्पॉट पर किसी और जगह पर किसी और खास दोस्त से मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, इरफान फाजिल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस निजार को देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़ चैनल। खुदा हाफिज़।